नमस्कार स्वदेशी प्रेमी बंधुओं एवं बहनों, आज हम स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत होने वाले अर्थ संचय अभियान की चर्चा करने वाले हैं। हम सब लोग जानते हैं कि गत 2 वर्षों से भारत की बेरोजगारी को दूर करने के लिए और भारत को समृद्ध बनाने के लिए एक व्यापक अभियान स्वावलंबी भारत अभियान के नाम से देश के सामाजिक और आर्थिक संगठनों ने चला रखा है। इन संगठनों में प्रमुख हैं स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, लघु उद्योग भारती, सहकार भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राजनीतिक क्षेत्र, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, ग्राहक पंचायत, ऐसे अनेक संगठन और बाहर के भी एकदम ऐसे संगठन, जोहो ग्रुप है, वक्रांगी ग्रुप है, ये सब लोग मिलकर ऐसे 32 संगठन मिलकर ये अभियान चला रहे हैं। ये एक अनोखा अभियान है जो गैर सरकारी तो है ही, लेकिन संपूर्ण देश व्यापी भी है। इस सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन, शैक्षिक संगठन हमारे श्रीधर वेम्बू जी जोहो वालों के नेतृत्व में इसमें काम कर रहे हैं। प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी इसका समन्वय कर रहे हैं। अन्य अनेक संगठन और उनके प्रमुख लोग व्यक्तिगत रूप से भी इसमें जुड़े हुए हैं। इन 2-2.5 वर्षों की यात्रा के दौरान हम लोगों ने जो संगठन ऐसे जो स्वयं सहायता समूह चला रहे थे उनका समन्वय किया है। जहां सिलाई सेंटर बड़ी मात्रा में हमारे वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती, लघु उद्योग भारती द्वारा चल रहे हैं। ऐसे कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, महिलाओं के ब्यूटी पार्लर के प्रशिक्षण केंद्र, अलग अलग प्रकार के प्रयोग सारे देश भर में पहले से हो रहे थे, उनको हमने बढ़ावा दिया है। आज हम कह सकते हैं हमारे इन संगठनों ने, कोई यात्रा कर रहा है, क्या नाम है, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, कोई इस प्रकार के प्रशिक्षण दे रहा है, महिलाओं की आय को बढ़ा रहा है, कोई किसानों की आय बढ़ाने में लगा है, कोई नौकरियां देने में लगे हैं, कोई रोजगार मेलों का आयोजन कर रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से लग गए हैं, देश भर में लग गए हैं। और इसके कारण से 2 लाख से अधिक लोगों को या तो उनके नए रोजगार सृजन करने में, नौकरियां दिलवाने में, या फिर उनका पहले से चल रहे आय का स्तर बढ़ाने में एक जबरदस्त भूमिका निभाई है। और देश में एक वातावरण भी बदलने लगा है। पहले लोग केवल नौकरी को ही अपना रोजगार का एकमात्र तरीका मानते थे, किंतु अब उनके ध्यान में आने लगा है इस अभियान के कारण से नौकरियां तो हैं ही हैं, उसके अलावा स्वरोजगार का बड़ा क्षेत्र है। कृषि से उत्पादन को बढ़ावा देकर वृद्धि करके एफपीओ के माध्यम से अथवा अन्य माध्यमों से, यह भी एक बहुत बड़ा उनको ध्यान में आया तरीका है। स्टार्टअप संस्कृति को तो हम लोग वैसे ही विकसित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में हमारे नवयुवक जो है उद्यमिता में आ रहे हैं। ऐसा एक व्यापक अभियान स्वावलंबी भारत अभियान संपूर्ण देश में 2 वर्षों से चल रहा है। हमने देश के 45 प्रांत बनाए हुए हैं। सभी 45 प्रांतों में यह अभियान चल रहा है। और केवल उतना ही नहीं, 600 से अधिक जिलों के अंदर टीमें बनाकर अपने कार्यकर्ता लगे हुए, हजारों कार्यकर्ता, उनके संगठनों के मुखिया, वे इस सारे प्रयास में अथाह रूप से लगे हुए हैं। उसके कारण से एक बड़ा अच्छा सकारात्मक वातावरण संपूर्ण देश में बना है। एक विश्वास भी बनकर जो है वो उभर रहा है कि नहीं, समाज अपने दम पर अपनी इस महामारी बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम भारत को गरीबी मुक्त और समृद्धि युक्त देश बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को चलते हुए हम लोगों ने कहा था 3 प्रकार के कार्य हम स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत करेंगे। पहला काम हमने कहा था, पहले से चल रहे रोजगार सृजन केंद्रों को, रोजगार के प्रयासों को हम समर्थन देंगे। कोई सिलाई केंद्र चल रहा है, हम समर्थन देंगे। कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है, उसके लिए सहयोग करेंगे। कोई नौकरियां देकर रोजगार मेले लगा रहा है, स्वदेशी मेले हमारे बड़ी मात्रा में लग रहे हैं। ये सब प्रकार के कार्य देश में एक रोजगार सृजन का वातावरण बना रहे हैं। तो पहला कार्य था इन सब कार्यों को सहयोग देना, इनमें समन्वय बिठाना, इनमें आत्मविश्वास खड़ा करना। जहां नहीं चल रहे वहां ऐसे स्वावलंबन के कार्य और केंद्र खड़ा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना।
उसमें बड़ी मात्रा में सफलता प्राप्त हो रही है हमारे को। दूसरा कार्य हमने कहा था जिला रोजगार सृजन केंद्रों का निर्माण, और उसमें भी बड़ी मात्रा में सफल हुए। हर जिला केंद्र पर एक ऐसा जिला रोजगार सृजन केंद्र जहां युवाओं को अपने रोजगार संबंधी सब प्रकार की सूचनाएं, सब प्रकार का मार्गदर्शन और सहयोग जहां से मिल सकता है, ऐसा एक जिला रोजगार सृजन केंद्र जिसमें 5 कार्य हमने उनको बताए, ऐसे वहां से चलें, ऐसा एक जिला रोजगार सृजन केंद्र का निर्माण सबको करना चाहिए। तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि थोड़े ही समय के अंदर 435 जिलों के अंदर, उससे भी थोड़े अधिक जिलों के अंदर जिला रोजगार सृजन केंद्र बन गए हैं। अभी पूरी तरह से सक्रिय होने में और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कार्य शुरू हो गया है। और तो और ये सुचारू रूप से चलें, इसके लिए बड़ी संख्या में नवयुवक पूर्णकालिक समय देने के लिए भी आगे आ रहे हैं। हमने पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की बड़ी मात्रा में नियुक्ति की है ताकि उनको सब प्रकार की गाइडेंस, सब प्रकार का सूचना तंत्र किसी एक स्थान से तो मिल सके। इसके साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए, विशेषकर डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए भी बड़ा प्रयास किया है। mysba.co.in इस नाम से एक बड़ी वेबसाइट हम लोगों ने तैयार की है और मुंबई से उसका हम संचालन कर रहे हैं। एक बड़ी, इसके लिए एक बड़ी टीम उसके लिए बनाई गई है और उसके कारण से हमारे को इस सारे अभियान को आगे चलाने में सुविधा हो रही है। आगे आगे करके एक व्यापक अभियान भी इस माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। फिर क्योंकि आजकल डिजिटल मोड में हर एक युवा के पास मोबाइल तो रहता है, चाहे वो दूर गांव में बैठा है, चाहे पहाड़ पर बैठा है। हमारा विचार ये है कि अगर उसके पास मोबाइल है तो वो हमारे साथ संपर्क में है, हमारे पास संपर्क में है तो हम उसको नौकरियों, उद्यमिता, स्वरोजगार, कृषि में मूल्य संवर्धन, स्टार्टअप कैसे करें, इस सारे का सहयोग पहुंचा सकते हैं। अगर वो अपना समय 4-5 घंटे इस पर लगाता है तो उसमें 1-1.5 घंटे वो अपनी सहायता के लिए क्यों नहीं लगाएगा। इसलिए हम लोग बड़ा व्यापक प्रयास और अपना एनर्जी इस विषय पर भी लगा रहे हैं कि डिजिटल माध्यम से कैसे संपूर्ण देश के करोड़ों युवाओं को हम कनेक्ट कर सकें। अब बात आती है कि इस सारे को करने के लिए आगे कुछ करना है क्या, आवश्यकता है क्या। हाँ, हम 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस पर संपूर्ण देश में उद्यमिता दिवस मनाने वाले, सभी कॉलेज में, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में बड़ी मात्रा में प्रयत्न होने वाले, आगे स्वदेशी मेले भी लगने वाले। सब संगठन अपने अपने स्तर से प्रयास तो कर ही रहे हैं। 2 साल सारा करने के बाद अब हमारे को एक आवश्यकता महसूस हो रही थी, हर एक जिले में हमारे को एक 3-4 लाख रुपए की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, वहां पर सफल संचालन है, छपने का कार्य है, कार्यकर्ताओं के प्रवास हैं, डिजिटल मोड में भी क्या नाम है व्यय खर्च होते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के खर्चे होने के कारण से हमने कहा ये सामूहिक अभियान तो है भी नहीं तो इसलिए हर एक जिले के अंदर कार्यकर्ताओं को मिलकर 3 लाख या उससे ऊपर, कोई 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख कर सकता है तो अच्छी बात है, किंतु करें। और उसका मुख्य व्यय 85% तक व्यय जो उसी जिले के अंदर ही होगा। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस बार हमने ये भी तय किया है कि रसीद बुक भेजना या पारंपरिक तरीके की बजाय हम कैशलेस और पेपरलेस इस तरीके से अपना ये अभियान चलाएंगे। और उसके लिए सारे उसमें प्रशिक्षण की प्रक्रिया हो गई है, देश भर में सूचनाएं चली गई हैं, प्रांतशाह बैठकें हो रही हैं, केंद्रीय बैठकें हो गई हैं, नीचे तक सब कार्यकर्ता इस समय पर लगे हुए हैं। मैं आप सब लोगों से भी आग्रह करता हूं, जो स्वावलंबी भारत अभियान में लगे हुए संगठन और कार्यकर्ता हैं वे तो हैं ही हैं, किंतु ये अभियान ये देश का अभियान है। इसलिए बंधुओं, बहनों, जरा तैयार हो जाइए। ये अभियान कोई ऐसा है कि स्वदेशी जागरण मंच या जो ये 30-32 संगठन उनका नहीं है ना, ये बेरोजगारी ये सारे देश को व्यथित कर रही है, सारे देश के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। हम सबको मिलकर इससे युद्ध करना है, इसको हराना है। इसलिए इस महासंग्रह अभियान में आप 100 रुपए दीजिए, 200 दीजिए, 500, कितना अधिक दीजिए, कोई अच्छा होगा लाख भी देगा, डिजिटल मोड से दे सकता है। जिनको आवश्यकता होगी ATG की या वो, उसके लिए भी व्यवस्था सारी है, क्योंकि ये सारा काम व्यवस्थित रूप से चल रहा है। लेकिन हम सब लोग मिलकर
एक व्यापक बड़े महा अर्थ संचय अभियान में जुटे, ऐसा एक विनम्र निवेदन करने के लिए आज मैं यहां आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। हम सब लोग याद करें महामना मालवीय जी ने जिस समय पर और अभियान खड़ा किया था अपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का, संपूर्ण देश से लेकर आए थे। एकनाथ रानडे जी ने जब विवेकानंद शिला स्मारक बनाया, 1-1 रुपया इकट्ठा किया था। हमारे को भी इस बात को ध्यान रखना है, ये जन जन का अभियान है, इसलिए इसमें अर्थ सहयोग भी जन जन को करना है। इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति के पास जा रहे हैं। वो व्यक्ति किस राजनीतिक विचारधारा का, ये सवाल नहीं। वो व्यक्ति किस पृष्ठभूमि का, ये सवाल नहीं। जो थोड़ा दे सकता है थोड़ा देगा, मध्यम श्रेणी का मध्यम श्रेणी का देगा, जो अधिक दे सकता है अधिक देगा। लेकिन उस भारत के संपूर्ण समाज का सहयोग चाहिए। ये देशभक्ति का कार्य भी है, ये सफल साकार देशभक्ति है। हमारे को हो सकता है कुछ बड़े उद्योगी घराने दे देते, पर हमने उस मार्ग को नहीं अपनाया। सरकार का तो सवाल नहीं, हमने मार्ग अपनाया है इस देश की सामान्य जनता पर। यह देशभक्ति का कार्य है, देशभक्त जनता द्वारा ही किया जाना है। ये देश की युवा शक्ति का कार्य है, युवाओं द्वारा किया जाना है। इसलिए हम सब लोग, छोटे हों बड़े हों, बहने हों अथवा बंधुजन हों, हम सबको अगले 1.5 महीने के अंदर इसको एक व्यापक जन अभियान करते हुए, सबको सहायता लेते हुए, सबको सहयोग करते हुए और हम एक व्यापक अभियान चलाएं, ऐसा एक निवेदन, ऐसी एक प्रार्थना और करने के लिए आपके बीच में मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर संपूर्ण देश में एक-एक जिले में इस व्यापक अभियान को लेकर जाएंगे और अर्थ संचय करके इस अभियान की गति और दिशा, इसको तीव्रतम करने में अपना सहयोग भी देंगे। आइए देश को आगे बढ़ाएं। मैंने तो पहले ही कहा था, गांव शहर की एक पुकार, उद्यमिता और स्वरोजगार, इस महाअभियान पर हम आगे बढ़ें। इतना ही कहकर अपनी बात मैं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वदेशी, जय भारत।